नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। श्रावण महीने के नियमों के अनुसार इन तीन स्त्रियों को श्रावण सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इसके उन्हें अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। असंख्य शिव भक्त नाना प्रकार से शिव जी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थों से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सच्चे हृदय से शिव जी पर जल चढ़ाता है तो शिव पार्वती उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ है। भक्त चाहे कैसा भी हो, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, शिव जी केवल उसके मन का भाव देखते हैं। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी शिव जी पर चढ़ा देता है तो शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए शिव पार्वती ही माता और पिता होते हैं। नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, श्रावण के इस पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। श्रावण के मास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव पार्वती रूठ जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर शिव जी कभी कृपा नहीं करते हैं। इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। श्रावण के महीने में पति पत्नी को एक साथ शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रावण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जागकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, सावन का महीना पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई गुरुवार की रात 2:06 से शुरू होगी, जो 11 जुलाई शुक्रवार की रात 2:08 तक रहेगी। चूंकि प्रतिपदा तिथि का सूर्योदय 11 जुलाई को होगा, इसलिए इसी दिन से सावन मास की शुरुआत होगी। सावन मास 9 अगस्त तक रहेगा, यानी इस बार सावन का महीना पूरे 30 दिन का रहेगा। साल 2025 में कुल 4 सावन सोमवार पड़ने वाले हैं। इन 4 में से 3 सोमवार ऐसे हैं जिन पर व्रत और धार्मिक उत्सवों का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे इन दिनों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा और इसी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। दूसरा सावन सोमवार 21 जुलाई को आएगा, जिस दिन कामिका एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। तीसरा सावन सोमवार 28 जुलाई को है, जब दूरवा गणपति व्रत मनाया जाएगा। चौथा और अंतिम सावन सोमवार 4 अगस्त को होगा। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि श्रावण सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए। इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा करती है, उसके पति पर संकट आता है। दूसरी बात है, श्रावण सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक हैं। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किए थे। इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है।
तीसरी बात है, श्रावण के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में शिव पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान होता है। इसीलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही शिव जी की पूजा करें। शिव पुराण में कहा गया है कि श्रावण सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात है, श्रावण का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिव पार्वती की तरह रहना चाहिए, तभी उनका साथ 7 जन्मों तक बना रहता है। पांचवी बात है, स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीजें कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपनी श्रृंगार की चीजें दूसरों को देती है, उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आप श्रावण के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। छठी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की मांसाहारी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही श्रावण के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति शिव जी के दंड का पात्र बन जाता है। सातवीं बात है, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। श्रावण के महीने में व्रत कर रहे हैं तो उस पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोए, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आठवीं बात है, श्रावण में किसी भी पुरुष को भूल से भी व्यसन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि प्रकार की पाप कारक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ये सभी नशीले चीजें हैं, इनसे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। नौवीं बात है, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। श्रावण मास के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, किंतु पत्ते तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। इससे शिव जी का अपमान होता है। 10वीं बात है, घर को अस्वच्छ ना रखें। श्रावण में माता पार्वती और भगवान शिव आपके घर पर पधारते हैं, इसीलिए घर को गंदा ना रखें। नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें, जिससे शिव पार्वती प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। सावन के महीने में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी स्त्रियों का अपमान करता है तथा स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है, उसे शिव जी के क्रोध का ही सामना करना पड़ता है। साथ ही सावन मास के दौरान वाद विवाद, लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप शिव जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली हैं गर्भवती महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती है, ऐसे में व्रत का खंडन होता है, इसीलिए उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन व्यक्ति। अगर किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह बाह्य संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिव पार्वती बहुत क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं, वे महापाप करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को महादेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी बात है, अगर किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार ना हुआ हो, जिन्होंने 7 फेरे ना लिए हो, तो ऐसे स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं होते हैं। इसीलिए ये लोग श्रावण सोमवार का व्रत पति पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। इन्हें एक साथ शिव जी का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती है। ध्यान रहे, श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी कपट नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत सफल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी वह 3 स्त्रियां जिन्हें सावन सोमवार का व्रत धारण करने की मनाही की गई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद ये करीती से हजाओ दादेव और दानदारी होना है। हमेशा हर एक पूजा पाठ में महिलाओं को प्रथम स्थान क्यों दिया जाता है? महिलाओं से अधिकतर कहा जाता है कि वह ये कार्य करें, वह विशेष पूजा आराधना करें। उसके पीछे कारण भी छुपा हुआ है, क्योंकि कोई भी महिला कोई भी कार्य करती है। पुरुष जन धन कमाने के लिए बाहर जाते हैं और घर पर लाकर महिला को देते हैं। महिला उस धन का सदुपयोग करती है और परिवार बनाने में बहुत अधिक सहायक होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी महिला कोई कार्य करती है तो अपने लिए नहीं करती, बल्कि इसका पूरा सुख पूरा जो है परिवार प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं पुरुष जन जो है समय के अभाव के कारण विशेष सेवा आराधना, हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितरों को रिझाने मनाने, हमारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय की कमी के कारण, अन्य दायित्वों का निर्वाह करने के कारण नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में महिला करती है ना, तो लाख गुना फल प्रत्येक परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो जाता है। तो इस सावन के पवित्र महीने में कुछ सरल से कार्य आप सभी को जरूर से करने चाहिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव व्यास श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर से लिखिएगा और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, कृपया जरूर से करें। हम सभी जानते हैं प्रथम कार्य आता है प्रातः काल उठना और ब्रह्म मुहूर्त में शिव मंदिर चले जाना। नहीं जा सकते शिव मंदिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर पर आप सभी को सबसे पहले, अन्य दिनों आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ कारण रहता होगा, जो कारण जो है आपको रोकता होगा। देखिए सभी की दिनचर्या अलग होती है, परंतु सावन के पवित्र महीने में तो प्रातः काल आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिव मंदिर जाकर या घर के मंदिर में जरूर से पूरे सावन के महीने में यह आदत बना लीजिए कि आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। परिवार के अन्य सदस्य नहीं कर पाते, कोई दिक्कत ये बात नहीं है, आप कर लेंगे, पर्याप्त रहेगा। तो आप सभी को सबसे पहले यह कार्य करना है, शिव मंदिर में जाना है। संभव हो तो बेलपत्र, आक, धतूरा और अन्य चीजें जो अधिक संभव हो करने का प्रयास करें। नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पंचामृत इत्यादि से अभिषेक सामान्य सरल तरीके से मात्र जल का लोटा भी शिव मंदिर में या घर के मंदिर में आप बड़े प्रेम पूर्वक से एक दीपक लगाकर समर्पित कर देंगे और परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आप क्षमा याचना करते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे, तो महादेव आपके घर पर आकर सुनेंगे और तत्काल आपकी कामना सिद्ध करेंगे। सबसे पहला सरल कार्य मैंने आपको बताया। दूसरा कार्य है हरी चूड़ियों का चयन। हरी चूड़ियां जो है बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। पति पत्नी के भाग्य को चमकाने में इन्हें सहायक माना जाता है। इस सावन के पवित्र महीने में हरे रंग के वस्त्र, हरी रंग की चूड़ियां, मेहंदी इत्यादि सभी महिलाओं को धारण करनी चाहिए। कहा जाता है इससे सभी ग्रह दशा मजबूत होती है, पति का भाग्य चमकता है, महिला घर के मुख्य केंद्र बिंदु होती है। अगर वह कोई भी जो है पूजा विधान या कोई चीज प्रसन्न मुद्रा में होती है, तो खुद ही घर पर मां लक्ष्मी का वास महादेव और मां पार्वती आते हैं और घर में सदा सर्वदा वास करते हैं। अन्य दिनों आप जो है पूर्ण रूप से हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ी इत्यादि का चयन नहीं कर पाते, परंतु सावन के पवित्र महीने में आप सभी को सबसे पहले यह कार्य जरूर से करना है। 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, उससे पहले घर लेकर आ जाइए और हरी चूड़ियां धारण करें और हाथों में आपको मेहंदी लगा लेनी है। इस महीने हरे रंग के वस्तुओं से गहरा संबंध होता है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आप सभी को घर लाकर हरी रंग की चूड़ियां भी और साथ ही मेहंदी और चांदी की पायल और चांदी की बिछिया भी जरूर से धारण कर लेनी है। माता पार्वती के रज से उत्पन्न मानी जाती है। चांदी तो ऐसे में चांदी जो व्यक्ति पहन लेता है, हाथ में अंगूठी के रूप में धारण कर लेता है, उसके घर पर जब जब छन छन की आवाज आती है, मन प्रसन्न रहता है, तो तब देवी देवता आकर स्वयं वास करने लग जाते हैं। साथ ही चांदी पहनने से मन जो है विपरीत होता है, कभी कभी उदास होता है, चंचल रहता है, कोई रोग दोष होते हैं, तो चांदी धारण करने से शरीर के कई रोग दोष भी कट जाते हैं। तो ऐसे में आजकल महिलाएं इन चीजों को भूल गई हैं, ना तो पायल पहनती है, ना बिछिया पहनती है, ना चांदी की अंगूठी धारण करती है।
तो प्रत्येक पूजा पाठ का यह नियम होना चाहिए कि हाथ में पुराने समय में हाथ में जो है हम पूजा के टाइम कुसा की अंगूठी एक पूसा के एक जो है अंगूठी के आकार का कोई ऐसी वस्तु पहनी जाती थी जिसके बाद जो है पैतृक और देविकारी होते थे, परंतु उसकी स्थान अब अंगूठी ने ले लिया है। तो पूजा पाठ में छोटा सा नियम बना लीजिए कि एक अंगूठी अपने हाथ में होनी चाहिए। पैरों में चांदी के पायल बिछिया जब तक आप पहनते हैं तब तक आपके शरीर में स्वस्थता बनी रहती है। पति बच्चों का भाग्य भी इससे चमकता है। अन्य महीनों में आप नहीं कर पाते हैं, परंतु सावन के पवित्र महीने में तो जरूर से पहन लीजिए। आप सभी को बहुत सुसज्जित होकर महादेव की पूजा करनी चाहिए। खासतौर सुहागिन महिला को बाल पूर्ण रूप से बांधने चाहिए। सिंदूर परिपूर्ण रूप से भरकर महादेव की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। मंगलसूत्र आवश्यक रूप से अभी तक आपने धारण नहीं किया है, जैसा कि कई आजकल महिलाएं हैं दिखावे के चक्कर में या अन्य शारीरिक परेशानियों के चक्कर में मंगलसूत्र धारण नहीं करती, परंतु महादेव की पूजा कर रहे हैं। ना तो आपको सुहागिन महादेव ने बना रखा है, तो आप सभी को सुहाग का पूरा सामान जो है पहनकर ही शिव पूजा करनी चाहिए। जितना संभव हो कुंवारी कन्याओं को भी एक एक हरी चूड़ियां अपने हाथ में धारण करनी चाहिए और साथ ही मनचाहा प्रेम पाने के लिए मेहंदी जरूर से लगानी चाहिए। शिव पार्वती के नाम की और आवश्यक रूप से मस्तक पर सिंदूर नहीं, मस्तक पर तिलक इत्यादि लगाकर पूजा करनी चाहिए। बालों को बांधकर शिव पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष जनों को भी अपनी शिखा को बांधकर शिव पूजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो दूसरा कार्य आप सभी को ये करना है। तीसरा कार्य आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ न कुछ हरे रंग की वस्तुओं का दान करना है। पूरे सावन के पवित्र महीने में आप सभी को माता पार्वती को सुंदर चुनरी सुहाग की सामग्री कुंवारी कन्याओं को या जो है उनके मन चाहे प्रेम के लिए अगर आप सुहाग की सामग्री जो है सुहागिन महिला को दान करते हैं, मां पार्वती को दान करते हैं। सोहा जो कुंवारी लड़कियां हैं वह मनचाहा प्रेम पाने की इच्छा से मां पार्वती का हरे रंग की वस्तुओं से श्रृंगार करती है, तो भी जीवन में धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सुहागिन महिला को घर पर पूर्ण रूप से साफ सफाई रखनी चाहिए। समय समय पर गंगाजल और नमक का पोछा लगाने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर के रोग दोष कट जाते हैं। तो आप सभी को सावन के पवित्र महीने में घर की खूब सुंदर साफ सफाई करनी चाहिए। कहा जाता है सावन के पवित्र महीने में महादेव मां पार्वती धरती पर विचरण करते हैं और जीवन धन धान्य से भर देते हैं। साथ ही आप सभी को सावन के पवित्र महीने में यह भी नियम बना लेना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर जरूर से जल का छिड़काव करना है। इससे भी पितृ तृप्त होते हैं, रोग दोष काटते हैं। घर पर किसी का किया कराया किसी भी तरह से असर नहीं करता, तो सावन के पवित्र महीने में तो कम से कम महिलाओं को इन सरल से कार्यों का नियम बना लेना चाहिए। साथ ही गौमाता की रोटी अन्य दिनों आप नहीं निकाल पाते, परंतु गोवंश जिसमें से हरीशा अर्थात बैल भी आ जाता है या गौ माता जी से भी आप खिलाना चाहिए। जरूर से खिलाएं, निश्चित ही बहुत सारा सुख प्रदान होगा और वास्तु दोष आपके कटते चले जाएंगे। तो यह सरल से कार्य आप सभी को सावन के पवित्र महीने में करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में अन्य चीजें कुछ नहीं कर पाते तो शिव मंदिर जाकर रोज एक दीपक लगाने का नियम जरूर से बना लीजिए। किस्मत चमक जाएगी और जीवन में निश्चित ही बदलाव आपका आना तय है। किसी उपाय इत्यादि की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर सावन के पवित्र महीनों में इन सरल से कार्यों को करने का प्रावधान बना लेते हैं। साथ ही सावन के पवित्र महीने में यह भी एक नियम, अगर आप बना सके ना कहीं नहीं जा सकते, कहीं विशेष आराधना नहीं कर सकते, घर के मंदिर में ही रोज महादेव के नाम का एक दीपक लगाए। महादेव का छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, तो विधि विधान से जैसा आप कर पाए, जिस विधि से कर पाए उस विधि से पूजन करने का प्रयत्न करें। उसके बाद एक लाल आसन या किसी भी कपड़े का जो भी आपके पास बैठने का स्थान है, बिना आसान के पूजा ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को बैठ जाए। अगर रुद्राक्ष घर पर हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से आप सभी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव या महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप इस सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर लेते हैं, तो घर में कभी
रोग दोष प्रवेश नहीं करते, सभी दोष मुक्त जो है जीवन होता चला जाता है। तो इस सरल से कार्य को भी सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर लीजिए। देखिए गा जीवन कैसे चमक उठता है आपका। साथ ही सावन के पवित्र में संतान की सुख समृद्धि के लिए पति पत्नी को जरूर से साथ में मिलकर एक बेलपत्र का वृक्ष, जहां पर पानी का स्थान है, या मंदिर प्रांगण या पार्क में या घर के पीछे साइड जरूर से लगाना चाहिए। जैसे जैसे बेलपत्री वृक्ष बढ़ता है, फलता फूलता है, उसमें आने वाली आपत्ति या महादेव के ऊपर अन्य व्यक्ति समर्पित करते हैं, वैसे वैसे आपके संतान में आपके रोग कर्ज जो है मुक्त होता है। जीवन और संतान में बहुत अधिक जो है संतान फलती फूलती है और उनकी द्वारा की गई शिव पूजा का फल आपको प्रदान होता है। तो इस तरह से आप सभी के सावन के पवित्र महीने में इन सरलतम कार्यों को करने का नियम बांध लेना चाहिए। आपके रोजगार में वृद्धि होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, कर्ज इत्यादि मिटता चला जाएगा और जीवन में सभी ग्रह दशाएं आपके मजबूत होंगी और जो भी आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, सील तक तो आपके अंदर विराजमान होगा। धीरे धीरे रोज शिव चालीसा, शिव से संबंधित कथा, शिव से संबंधित मंत्र, शिव चालीसा, शिव महापुराण की कथा से महापुराण पढ़ना। हिंदी में आप जानते हैं, हिंदी में समझते हैं, तो उस तरह से पढ़ने का प्रयास करें तो आपके अंदर विराजमान होगा। सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, सभी मानव जन के अंदर ओमकार के रूप में महादेव का अंश विराजमान है। किसी गरीब जन की मदद थोड़ा थोड़ा मात्रा में रोज करते हैं तो महादेव आपके लिए सब व्यवस्था करेगा, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य करेगा, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य करेगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी इन सरल से कार्यों में से कुछ एक उपाय भी, कुछ एक कार्य भी अगर इस सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर देते हैं, ना तो महादेव आपकी खुशियां झोली निरंतर भरेगा, जीवन में दुख तकलीफ आएगी नहीं और अंत समय में शिवलोक में आपका स्थान निश्चित ही निर्धारित होगा। तो उपयोगी वीडियो रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।